नमस्कार, स्वागत है फिर से आप सबों का डिजिटल ड्रीम इफेक्ट्स में एक बार फिर से। और आज हम लेके आए हैं एक नया एडॉन्स जो रिगिफाई एनिमबॉक्स के नाम से जाना जाता है। और ये फ्री एडॉन्स है जब तक आप नॉर्मल अगर आप इसको यूज करते हो। अदरवाइज इसका और भी एडवांस फीचर्स को यूज़ करने के लिए आपको इसको परचेज करना पड़ता है, जैसे आप प्रोडक्शन के लिए यूज़ करते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनिमबॉक्स के बारे में। और ये रिगिफाई एनिमबॉक्स कहा जाता है, जिसमें आप रिगिंग का आप आर्मेचर भी क्रिएट कर सकते हो अलग अलग, जैसे क्वाड्रोपाइड का, देन बाइपेड का, जैसे कैरेक्टर, ह्यूमन कैरेक्टर, एनिमल्स कैरेक्टर का बहुत सारे वैरायटी है। प्लस आप क्यूब इसमें रन साइकिल और बहुत सारे आप ऐसा एनिमेशन के लिए जो एक्सपेक्ट करते हो, जो साइकिलिंग करते हैं, जैसे रन, वॉक, ये सब साइकिल्स को आप इजीली बना सकते हो। और बाइपेड का भी और क्वाड्रोपाइड दोनों का। क्वाड्रोपाइड का मतलब हुआ 4 पैर वाला और बाइपेड का मतलब हुआ 2 पैर वाला। तो ऐसे इस टाइप का कैरेक्टर में बहुत सारी डिफ़िकल्टी होती है, जो हम बार बार कैरेक्टर को हम लोग साइकिल बनाते हैं, वॉक साइकिल, रन साइकिल, देन उसको अपने सीन के अकॉर्डिंगली बनाते हैं। तो हम लोग देखेंगे रिगिफाई को। मैं इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि आपको अभी जैसे बहुत ज़्यादा जो चीज़ें हैं कि हम ज़्यादा इंटरनल जा करके हम रिगिंग करते हैं, बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है उसमें और एटलीस्ट आउटपुट आता है। लेकिन अगर वही आउटपुट अगर आपको फास्ट मिलता है तो ये इससे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, क्योंकि टेक्नोलॉजी डे बाय डे एडवांस होते जा रहे हैं। और इस एडवांस टेक्नोलॉजी में आपका जो रोल होता है आपका सॉफ्टवेयर का, इसमें अपग्रेडेशन इसी को कहते हैं। तो चलिए मैं पहले भी बताया था कि आपको एनिमेशन से रिलेटेड और रिगिंग से रिलेटेड ही आपको ट्यूटोरियल्स ज़्यादा मैं कुछ दिनों तक दूंगा, क्योंकि ये ज़्यादा डिमांड में है। और भी डिमांड है, जैसे रोकोको एडॉन्स होता है जो मोशन कैप्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आज के डेट में जो आने वाला समय में इसका एनिमेशन का बहुत ज़्यादा यूटिलिटी यूज़ किया जा रहा है। जैसे मोशन कैप्चर एक आपका एक कॉन्सेप्ट होता है, उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आगे, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर का ऐसा डिमांड है जिसके ऊपर मैं अभी जस्ट थिंकिंग कर रहा हूँ कि और भी वीडियो देता रहूँ आपको। ओके, तो चलिए आज सबसे पहले मैं बताता हूँ रिगिफाई एनिमबॉक्स का कैसे हम लोग इंस्टॉलेशन करेंगे। तो मैं इसका सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसका साइट्स में। यहाँ पे आप जो लिंक मैं दूंगा उस लिंक के अकॉर्डिंगली आप जाओगे तो आपको ये साइट्स में जाओगे इसका, और इसके बहुत सारे फीचर्स हैं जो आप यहाँ पे देख सकते हो, है ना। तो ये सारे फीचर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे बाद में। जो अभी हम इनिशियल जो आज का वीडियो जो होगा इसके ऊपर मैं दे रहा हूँ इसको एनिमेशन, मतलब इस रिगिफाई एनिमबॉक्स को डाउनलोड कैसे किया जाए और यूज़ कैसे किया जाए, इंस्टॉलेशन कैसे किया जाए। तो बहुत इजी प्रोसेस है। सबसे पहले आप यहाँ पे ये साइट्स में जाओगे। यहाँ पे आप जैसे आप फ्री में लेना है तो आप 0 करके आप परचेज करोगे। हालांकि मैंने एक बार ऑलरेडी ले चुका हूँ, डाउनलोड कर चुका हूँ, दैट्स वाई ये परचेज अगेन कह रहा है। तो जैसे आप परचेज अगेन अगर आप क्लिक करते हो और जो भी आप ये होता है इसमें आप गेट करते हो, तो आप देखोगे प्रोसेसिंग शुरू हो गई। और आपको यहाँ का जो प्रोसेस को आपको समझना होगा, जैसे आपका जो भी है पासवर्ड वगैरह आपको डाल के यहाँ से साइन अप करके देन आप कंटेंट को ले सकते हो, व्यू कर सकते हो। जब व्यू कंटेंट करेंगे तो वो लिंक मिलेगा, वहाँ से आपको डाउनलोड करना होता है। तो मैं इसका ये भी डालता हूँ, इसका जो हमारा पासवर्ड है एक। तो यहाँ हमने पासवर्ड डाला और मैं इसको साइन अप करूँगा। और इसके बाद हमारा ये ऑलरेडी है, पहले से मैंने किया हुआ है। और व्यू कंटेंट में आप जाएंगे तो मैं एक बार आपको बताना चाह रहा था, इसलिए मैं अब व्यू कंटेंट में आ गया। अभी रिगिफाई एनिमबॉक्स करके आप सिंपली डाउनलोड पे क्लिक करोगे। इसका एक्चुअली जो प्रोसेस है वो मैं बताने की कोशिश किया जिससे आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो आप देखोगे कि हमारा ये रिगिफाई एनिमबॉक्स zip1 करके जो डाउनलोड फोल्डर में है, जहाँ भी आपको लोकेशन यहाँ पे ओपन फोल्डर करके देख सकते हो, वहाँ पे आपका आ चुका है। ओके, तो मैं एक बार ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ, दैट्स वाई ये एनिमबॉक्स (1) करके आ रहा है। तो चलिए ये तो बात हो गई इसको डाउनलोडिंग का। मैं इस साइट से बाहर निकलता हूँ। और जैसा मैं बोला कि अभी आपको फ्री में दिया है, लेकिन अगर आप ज़्यादा प्रोफेशनल यूज़ करना चाहते हो और भी इसका एडवांस फीचर्स लेना चाहते हो जो प्रोफेशनल यूज़ किया जाता है, तो फीचर में आप इससे परचेज कर सकते हो। बहुत महंगा, कॉस्टली नहीं है, बहुत ही सस्ते कॉस्ट में मिल जाता है जो अफोर्ड कर सकते हो आप। अब हम लोग जाते हैं सॉफ्टवेयर पे, जाते हैं, जंप करते हैं और यहाँ पे हम देखेंगे वही सेम प्रोसेस है जो आप अभी तक करते आए हो। प्रेफरेंसेस में जाओगे, देन एडॉन्स में जाओगे, यहाँ पे आप इंस्टॉलेशन पे करोगे। और जैसा कि मैं बताया कि पहले से मेरा इसमें इंस्टॉल्ड है रिगिफाई एनिमबॉक्स करके, जो पहले से था और अभी है डाउनलोड के अंदर। तो इसको अगर मैं चलो
उठाता हूँ, इसको डबल क्लिक करता हूँ तो ये आपको ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो कुछ प्रोसेस ज़्यादा देर तक नहीं हुआ और यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रोसेस डन हो गया। और यहाँ पे आप इसको करोगे रिगिफाई, ओके, सॉरी यहाँ पे स्पेलिंग हमेशा सही रखना होगा, रिगिफाई एनिमबॉक्स जो ऑलरेडी है, ओके। और इसका आप यहाँ पे देखोगे कि ये हम जब इंस्टॉल कर लेते हैं तो आपको यहाँ पे मिल रहा है। चलिए चेकआउट करो, देन आप सेव प्रेफरेंसेस कर दो एक बार, देन आप क्लोज कर दो इसको। सो नाउ ये आता है आपका, इस लोकेशन में आपका आता है आरे करके आएगा यहाँ पे, मतलब ये हुआ रिगिफाई एनिमबॉक्स, ओके। इसका आप यहाँ से ऑप्शंस देखेंगे। पहले मैं थोड़ा सा ऑप्शंस के बारे में हमें बताना चाहूँगा यहाँ पे, जैसे रिगिफाई और रिग बॉक्स। रिगिफाई जू में आप जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे कुछ आपको बेसिक्स जो फंडामेंटल इसको समझने के लिए, जैसे चीता का अगर आप क्लिक करते हो चीता के ऊपर तो आप देखोगे कि एक चीता का मॉडल यहाँ पे आपको अवेलेबल हो गया और ये ऑलरेडी ये रिग्ड है। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो ये पूरी तरह से रिग आपका रेडी है और इसको आप यूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। अब यहाँ से अब अगर आप इसको घुमा के देख सकते हो, बहुत ही फैंटास्टिक, बहुत ही एडवांस रिग करके यहाँ पे रखा हुआ है, जो हम एनिमेशन के लिए बहुत आसानी से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ओके। और IKFK का जो कॉम्बिनेशन बहुत ही प्रॉपर होता है इसका, जैसे आप देख सकते हो कि पोजेस बनाने में कितना प्रॉपर आपका है। और अगर आप इसको एनिमेट करना चाहते हो थोड़े देर के लिए, अगर मैं देखता हूँ कि इसको एनिमेट करना चाहता हूँ तो आप क्या करोगे, दिस सेलेक्टेड एनी कंट्रोलर्स, आप किसी भी कंट्रोल को सेलेक्ट करोगे तो चीता वॉक, चीता रन है। अगर इसको रन पे क्लिक करो तो आप देखो सिंपली आपका ये आपका ऐसा दे रहा है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि ये जो रिग है, इस रिग को हम रिगिफाई से भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये रिगिफाई और आपका जो एनिमबॉक्स है दोनों कॉम्बिनेशन है इसमें। अगर आपके पास पहले से रिग या कोई कैरेक्टर है, अपने कैरेक्टर के हिसाब से उसको आप इसको सेटअप कर सकते हो, जो मैं आपको बताऊंगा आगे। बहुत ही फैंटास्टिक थिंग है। तो चलो इसको अगर हमने देखा, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ देन इसको डिलीट करता हूँ। अभी फ़िलहाल इसको नहीं लेता हूँ मैं, इन सब को अभी फ़िलहाल मैं डिलीट कर देता हूँ। आई डोंट वांट एनीथिंग। और इस सब कलेक्शन को एक्चुअली एक बार में सिलेक्शन करके करना था, ओके। तो ऑल सेलेक्टेड, डिलीट दैट, तो हमारा फिर से क्लीन हो गया ये सब। वैसे ही कैट का है, हॉर्स का है। अगर हॉर्स को देखोगे तो आपके पास हॉर्स मिला, देन हॉर्स रिगिंग भी सेम मिलेगा आपको और इसको वॉक कर सकते हो, हॉर्स वॉक, ओके। उसके बाद इसका एनिमेशन और कंट्रोल में मैं और भी फ्यूचर में इसके ऊपर मैं बताऊंगा। ये बहुत ही यूजफुल आपका टूल्स मिलने वाला है एनिमेशन के लिए, एनिमेशन पर्पस के लिए, ओके। तो वो ये चीज़ हुआ। अभी मैं इस कलेक्शन को डिलीट करता हूँ, ऑल सेलेक्टेड, स्टॉप दैट। अब हम लोग बात करेंगे, इस तरीके से बहुत सारा है, डॉग है, हॉर्स है, डिफरेंट आपको मिलेगा। जैसे इसको अगर आप थोड़ा सा साइड करो और हॉर्स के जगह फिर आप डॉग ले लो, डॉग भी आ गए। डॉग को भी आप देखेंगे किसी भी पार्ट को सेलेक्ट करके जस्ट यहाँ से, लाइक इसका भी अलग अलग एनिमेशन आपको मिलेगा, ओके। स्टॉप दैट और फिर से सिलेक्शन करेंगे सेंटर, ओके। देखो इसका बिहेवियर चेंज होता है हमेशा, वॉक ओनली नॉर्मल वॉक। सो बहुत ही फैंटास्टिक वॉक और बहुत ही रियलिज्म आपको मिलेगा एनिमेशन में, आपको हेल्प मिलेगा इससे। और इसके बाद बहुत सारे टूल्स हैं इसके बारे में जो हम आगे बात करेंगे। तो ये तो एनिमल्स क्वाड्रोपैड की बात हो गई, हम लोग बाइपेड की बात करेंगे। तो चलो ऑल सेलेक्टेड, अब यहाँ से मैं सभी को सेलेक्ट करता हूँ और राइट क्लिक करके और डिलीट हायरार्की कर देता हूँ। मैं सबको निकाल दिया यहाँ से, एक नया कलेक्शन ले लो, एक डिफ़ॉल्ट कलेक्शन। वैसे ही आप रिगिंग बॉक्स में जाते हो, ये तो एनिमल्स क्वाड्रोपैड के लिए हुआ। और यहाँ पे आपको मिलेगा ह्यूमन का। अब जैसे ह्यूमन की बात करता हूँ मैं, ऐड, अगर आप देखते हो कि अगर आप इसमें बहुत है एक्स्ट्रा, लाइक हैंड और आर्म्स हम ऐड करना चाहते हैं, इसमें एक्स्ट्रा किसी कैरेक्टर को बना के लाया उसमें हम एडिशनल डालना चाहते हैं, तो अलग अलग है। स्पाइन, तो आप देखोगे ऐड स्पाइन, इसमें बहुत सारी चीज़ है जो आप इससे रिलेटेड आप रिगिंग के लिए यूज कर सकते हो। आपको यहीं से आप ये रिगिफाई को भी यूज कर सकते हो। तो चलिए ये इन सब को मैं डिलीट करता हूँ, ऑल हायरार्की। और दिस टाइम हम एक
अलग से मेश लेके आते हैं यहाँ पे। ओके, तो डिफरेंट मेश के लिए हम इंपोर्ट करते हैं यहाँ पे एक मेश, जैसे हमने रखा हुआ है एक ओबीजी मेश, और यहाँ से मैं लेता हूँ अपना फोल्डर में जाऊँगा मैं यूट्यूब, देन यहाँ पे मिलेगा डायनेमिक्स क्लॉथ, आई थिंक वेयर इट इज़ डायनेमिक क्लॉथ। यहाँ पे मैंने मेल फीमेल एक फीमेल कैरेक्टर रखा है और ये लिया कैरेक्टर का। तो ये कैरेक्टर बहुत ही ह्यूज है। ये किसी लाइक व्यूअर ने पूछा था कि आप मेजरमेंट कैसे करते हो। देखो रिग का जो स्टैंडर्ड बना हुआ रहता है, आपका जो सेटअप्स होते हैं इस पे हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, है ना। स्टैंडर्ड जो सेटअप्स होते हैं यहाँ पे, जब आप इसके ये सेटिंग्स पे जाते हो, जो आपका सीन प्रॉपर्टीज़ कहलाता है, जिसमें यूनिट सेटअप होता है। जैसे आपका सीन स्केल क्या है, तो यूनिट सेटअप आप देखोगे, अगर आप इसको 0.1 करते हो तो आपको पूरा आपका इन्वायरमेंट बहुत ही 10 गुना कम हो गया, और अगर मैं 1 रखता हूँ तो 10 गुना बढ़ा। तो एक तो ये हुआ कि आप पहले देखना पड़ेगा ये कौन सा यूनिट सेटअप पे है, जो बेसिकली अभी मैं यूनिट सेटअप पे भी बात करूँगा, और मैट्रिक यूनिट सिस्टम्स ही हम लोग यूज करते हैं इंडिया में अभी। तो ये डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है। आप यहाँ पे जाओ और चले जाओ आरए, बोले तो आरए मतलब रिगिंग एनिमबॉक्स, ठीक है, रिगिफाई एनिमबॉक्स। यहाँ पे अगर आप ऐड मेटरिंग करते हो, जैसे आप एक मेटर ऐड करते हो इसके अंदर, जैसे हमने फीमेल कैरेक्टर लिया और इसके लिए जैसे एक ऐड मेटरिंग करते हो, तो आप देखोगे कि कैरेक्टर से इतना छोटा है, मतलब कैरेक्टर से कितना डिफरेंट हो रहा है। तो यहाँ पे मैं रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप मेजरमेंट करके आते हो पहले से तो ठीक है, अगर पहले से मुझे ये रखना है कि कैरेक्टर का हाइट यही होना चाहिए, ओके सिंपली, तो आप यहाँ पे एडिट मोड से बाहर निकलो। आप स्केलेटन जो बना है, ये मेटा स्केलेटन है, इसको इस प्रेस करके स्केल करके आप बड़ा करोगे, ओके। या आप चाहते हो कि नहीं कैरेक्टर मेरा जैसा छोटा है, ये दोनों तरीके से मैं ये इसमें आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए कि ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो मैं इसको अंडू करता हूँ Ctrl+Z। या तो आप कर सकते हो, अभी आप ओनली टेस्टिंग के लिए कर रहे हो तो आप ऐसे कर सकते हो कि आप इसको ही छोटा कर लो, मतलब इसके बराबर आप कर लो स्केल डाउन। तो अगर किसी हालत में जो स्केल डाउन का जो वैल्यू आती है यहाँ पे, आप देखोगे कि उसके अकॉर्डिंग 0.01 हो गया, ओके। तो ये होता है यहाँ पे सेटिंग्स, ऐसे हम लोग कर लेते हैं। चाहे तो हम इसे स्केल कर लेंगे, अब जैसे स्केल करके अगर आप इतना ही स्मॉलर रखना चाहते हो तो आप इसे स्केल करते हो तो 0.1 इसका यूनिफॉर्म आया यहाँ पे, और आप इसको छोटा करना चाहते हो तो मान लो कि इतना लगभग साइज़ का मैं रख लेता हूँ, इतना, जहाँ से ये बॉडी फिटनिंग है। और उसके बाद क्या करेंगे, मेश सेलेक्ट करेंगे, जो मेश है, जो बॉडी मेश है, देन हम लोग Ctrl+A प्रेस करेंगे और इसको ऑल ट्रांसफॉर्म 0 कर देंगे, मतलब सब इनिशियल वैल्यू पे आ गया, रीसेट वैल्यू पे आ गया। तो आपका इसे आपको स्केल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, ये स्केल आपका 111 है। तो जो भी हम यहाँ पे रिग को अप्लाई करेंगे, जैसे यस करने के बाद हम लोग रिग अप्लाई करते हैं यहाँ से जनरेट रिग, ओके। तो आपका वही रिगिफाई से, ये मैं बोल रहा हूँ कि रिगिफाई से ही इंस्पायर्ड है और उससे मिला हुआ ये टूल्स है, जिससे आप एनिमेशन के लिए क्विक यूज़ कर सकते हो। तो आप यहाँ पे मैं इसको जो बोन सेटअप करूँगा, इसके लिए मैं पहले भी वीडियो में दे चुका हूँ, तो मैं आपको थोड़ा सा स्पीड में बताने वाला हूँ इसको। तो चलो यहाँ पे इन फ्रंट कर देता हूँ मैं, और थोड़ा सा स्पीड वीडियो में थोड़ा वेट कीजिए और फिर हम मिलते हैं। इसको सेटिंग करने के बाद पहले एडिट मोड में हम जाके इसको सेटिंग करना शुरू करते हैं, बोन सेलेक्टेड, और थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, इसको एक्सरे मोड ऑन कर लो। देन ये टाइम टेकिंग होगा थोड़ा सा इसका फिंगर को बनाने में, क्योंकि हम फिंगर कंट्रोल भी लेने वाले हैं इसका। रिगिफाई एनिमबॉक्स का जो हमारा जो ये मिला है कंटेंट विच इज़ आर्मेचर, उसी आर्मेचर को हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो चलिए देखते रहो वीडियो को।
ऐसे हमने इसको सेट कर लिया एक बेसिक। और अब हमारा जब ये सेट हो जाता है, मैं अब टैब प्रेस करूँगा, फिर से मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाऊँगा। तो अब आपका ये मेटरिंग को सेलेक्ट करेंगे जो हमारा आर्मेचर है, और हम चले जाएंगे यहाँ पे पैनल्स में, जहाँ पे आप आर्मेचर 007 जो भी आप नाम रख सकते हो इसको, यहाँ पे जनरेट रिग करो। तो बिफोर जनरेट रिग आप एक बार इसको आप कर सकते हो, मतलब समथिंग आप इसको अगर करते हो एक चीज़, चलो इसके बाद हमारा, चूँकि अब एक बार स्केल देखते हैं, स्केल हो गया हमारा, ठीक है, सेम स्केल पे है। और सिंपली आप जाके यहाँ पे आप एक बार सेव एज कर सकते हो फाइल को, आप एक बार इसे सेव एज कर लीजिए। एक वर्जन आप जैसे फीमेल 01 कर देता हूँ मैं, ऐसा करके एक सेव कर लेता हूँ। ओके, और देन जनरेट रिग करेंगे तो एक क्लिकिंग में आप देखोगे वही रिग आपका जनरेट हो चुका है। और यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं होती है। दिस इज मेट्रिक को सेलेक्ट करके इसको आप हाइड कर दो, रेंडरेबल तो होगा नहीं, वैसे इसको हाइड कर दो, तो आपका ये रिग तैयार हो गया। अब रिग में हमें स्किनिंग करना होता है, तो मेज सिलेक्शन करेंगे, फिर शिफ्ट सेलेक्ट करेंगे आर्मेचर को, और कंट्रोल P प्रेस कर दो एक बार, और इसको ऑटोमेटिक वेट सेट कर दो, सो इट बिकम स्किन्ड। तो आप स्किन हो गया, आप इसको पकड़िए, यहाँ से आप देखो चेक करके, तो आपका पूरा फुल मेटा रिग आपका रेडी हो गया। सिंपल जो बॉडी के लिए होगा, जो अर्लियर जो हमने देखा था कि पिछले वीडियो में भी कि ये तरीका होता था, हम लोग डायरेक्ट रिगिफाई का यूज़ किया था। तो अब देखो कितना आसान है रिगिंग करना। एक नॉर्मल कैरेक्टर का प्रैक्टिस के लिए आप वॉक साइकिल एंड ऑल प्रैक्टिस के लिए यूज़ कर सकते हो। और इसका जो मेन होता है आपका, लाइक इसके आप टूल्स में जाएंगे तो आइटम्स में, तो आप देखेंगे इसका कुछ कंट्रोल्स को आप यहाँ से हाइड एंड हाइड कर सकते हो। जैसे IKFK का जो कॉन्सेप्ट होता है, इसके बारे में भी मैं लंबा बताऊंगा आगे, जो जिनको कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर मैसेज लिखना। इन्वर्स काइनेमेटिक और फॉरवर्ड काइनेमेटिक्स का यहाँ जो लिंक होता है वो बना हुआ है। तो जैसे आर्म L लेफ्ट आर्म है और राइट आर्म है, ये IK मोड में एक्टिवेटेड है और FK मोड में भी है। अगर मैं FK मोड ऑफ करता हूँ, आप देखना ध्यान से कि FK मोड जैसे ही ऑफ करोगे तो देखो आपका सिर्फ IK बचा है यहाँ पे। आप ये कंट्रोल को सेलेक्ट करके G प्रेस करके आप देखेंगे तो सिर्फ ये यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और इसके फिंगर्स को अगर आपको कंट्रोल करना है तो ऑल फिंगर सेलेक्टेड S प्रेस करो, स्केल डाउन करो, या आप इसको रोटेशन कर सकते हो, इसको रोटेशन के हिसाब से, या आप इंडिविजुअल जाके इसका कंट्रोल कर सकते हो। एक एक फिंगर का जो आपको लुक चाहिए, एक एक फिंगर का कैसा पोजीशन होगा, आप ये पोजीशन सेट कर सकते हो। तो ये तो फिंगर कंट्रोल भी आपको मिल रहा है यहाँ पे ऑलमोस्ट, और लेग का भी आप देखोगे फिट में भी। तो अभी मैं RA पे नहीं हूँ, अभी मैं रिगिफाई आइटम्स पे हूँ, जहाँ पे हम कुछ बेसिक फंडामेंटल सेटिंग करते हैं। जैसे अभी हम IK, अगर मैं लेग की बात करूँ तो इसका ट्विग को भी हटा देते हैं। जो बीच बीच में जो ट्विगिंग सिस्टम है, जैसे ये यहाँ पे ट्विग होता है, इसको आप देखोगे तो बीच में आप इसको एग्जैजरेट कर सकते हो आपको मैसेज को, तो ट्विग की भी ज़रूरत नहीं है, ट्विगिंग को हम बंद कर देते हैं दोनों। ओके, अभी एक प्रॉब्लम हो गया यहाँ पे, गलती से क्लिक हो गया था, तो इसको ऑन करो। इसका लेग का भी IK मोड रखना, FK नहीं चाहिए, लेग का भी ट्विक नहीं चाहिए, तो ये सब हटा देते हैं। तो आप उसे ऐसे क्लीन अप कर सकते हो। ओके, और वैसे आप फिंगर कंट्रोल डिटेल नहीं चाहिए तो इसको आप हटा दो, फिंगर्स का भी नहीं कंट्रोल चाहिए तो इसको भी हटा दो। जब आप जिसकी ज़रूरत पड़ेगा, वैसे आप इसका ग्रुप्स बना हुआ है और वही ग्रुप आपका लेयर में रहता है। ये थोड़ा अंडरस्टैंडिंग करने की बात है। और टोर्सो का जो ट्विकिंग सिस्टम है, जो बीच बीच में आप देखोगे कि इसको ट्विक करने का रहता है कि थोड़ा सा हम इसको एक्सजरेट कर सके ज़्यादा, तो उस ट्विकिंग को भी आप चाहो तो इसको क्या करो, टोर्सो ट्विकिंग को भी ऑफ कर दो। तो आपको क्या बचता है, सिंपल एक नॉर्मल रिग बचता है। ये ऑन करेंगे, आर्म IK, लेग IK सिर्फ रखेंगे ऐसा, और टोर्सो का रखेंगे। टोर्सो मतलब हिप कंट्रोल एंड इसका शोल्डर कंट्रोल हो गया, हेड कंट्रोल हो गया, लाइक दैट। तो ये जितने भी होगा इस टाइप से हम लोग रिग एक फाइनलाइज कर लेते हैं। और इसका एक ग्लोबल कंट्रोल भी होंगे, जैसे रूट कंट्रोल, इस पर क्लिक करके रखो। तो आप देखो अपने काम के हिसाब से आप इसको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा, जो मैं आपको बताऊंगा।
तो आपका ये अभी आपका कैरेक्टर रेडी है। अब बात आती है रिगिफाई में हम इसको पोजेज एनिमेट करने का। जैसे रिगिफाई एनिम बॉक्स में जाएंगे, सेलेक्टेड एनी कंट्रोलर कहीं भी सेलेक्ट करोगे एक्टिवेट रहेगा आपको। इसमें आप देखेंगे कि रन और वॉक साइकिल यहाँ भी है अवेलेबल। आप कितना फ्रेम पे आपको वॉक साइकिल और रन साइकिल रखनी है तो आप इसको यूज कर सकते हो। जैसे मान लो इसको बोलता है मल्टी लिम्ब मैजिक वॉक, ओके, तो इसको अगर आप रखते हैं 24 फ्रेम का या 32 फ्रेम का तो आप देखोगे नॉर्मली इसमें ये मोमेंट आपका ये दे रहा है, ओके। आप देख सकते हैं अगर मैं इसको रुकता हूँ फिर से इसको सिलेक्शन करता हूँ तो ये एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं 18 रखता हूँ तो 18 में आपको फास्ट मिलेगा थोड़ा सा, ओके। इसको भी मैं स्टॉप करता हूँ, सॉरी कंट्रोल सेलेक्ट करता हूँ। तो अगर आपको रन चाहिए तो रन साइकिल यहाँ पे बना सकते हो, ओके। अभी सवाल उठता है कि यहाँ पे अगर मैं जो भी बना रहा हूँ यहाँ पे, ओके, अब इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन आपको कर सकते हो। जैसे आप हैंड को भी अगर आप रखते हो वैसे आई के इसको ऑन कर लो, लेट्स सी, हम जाते हैं तो आप देखोगे बिल्कुल आप की फ्रेम के साथ यहाँ पे आप बना रहे हैं आपको वॉक साइकिल रन साइकिल जो भी हम कर रहे हैं। तो फिलहाल मैं 24 का वॉक साइकिल जो एक जनरल वॉक साइकिल होता है यहाँ पे जो हमने डिस्टर्ब किया है उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है ना। इसको आप अंडू करके अभी ठीक है, थोड़ा सा आप ये जा सकते हो। अभी इस एनिमेशन को हटाना है जो जर्क हो रहा है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टॉप करेंगे तो आपका एक साइकिल ऐसे बनता है। तो ऑल सेलेक्टेड ऑल कंट्रोलर और इसका यहाँ से आप डिलीट करो की फ्रेम और इन सब को अल्ट आर अल्ट जी और अल्ट एस, तो आपका फिर से जहाँ पे पोजीशन था ये आ गया। इवन इससे भी रखो, इसका भी मैंने अल्ट जी आर, मुझे लगता है ओके, इसका यहाँ पे जाएंगे, इसके आइटम पे जाएंगे और देन यहाँ जो भी हिडन है जैसे एफ के आर्म को भी ऑन करो तो कहीं ना कहीं आपका ये रीसेट नहीं कर रहा है ना, ओके। रीसेट नहीं करने का रीज़न है कि ये इसका जो की फ्रेम लगा हुआ है अभी इन सब का, इस की फ्रेम को भी हम लोग डिलीट कर देंगे, डिलीट की फ्रेम, और इसका भी डिलीट की फ्रेम करेंगे, डिलीट की फ्रेम। तो अभी आपका नॉर्मल हो जाएगा। ऑल सेलेक्ट कर लो एक बार फिर से, ओके ओके। तो ऐसे आपको इसको ऑल्ट करके हम सबको फिर से रीसेट पोजीशन पे रख दिए, ओके। ये होता है आपका। अगर मैं यहाँ से बीच में कुछ ट्विकिंग करना है, जैसे मैं पूरा कंट्रोल को रखता हूँ, बाय द वे सभी कंट्रोल को ऑन कर लो, ऑल टर्न ऑन कर दो, सभी कंट्रोल्स को आप यहाँ पे जितना भी कंट्रोलर है सबको एक्टिवेट कर सकते हो जब आपको ज़रूरत पड़ती है। तो ऑल कंट्रोलर सेलेक्टेड और फिर हम जाते हैं इसका। तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप इसमें आप चाहो तो वॉक साइकिल और रन साइकिल जो भी यूज़ करते हो, और आपको पोजिंग का भी रहता है, इसमें बहुत सारे है इसके अंदर जो आगे मैं बताऊँगा कुछ और इन्फॉर्मेशन इसके बारे में, और पोजेस वगैरह हम इस यहाँ से भी हम लोग बना करके यूज कर सकते हैं एनिमेशन के लिए। समथिंग ये एनिमेशन पर्पस से ही दिया हुआ है टूल्स, ओके। तो अगर मैं इसको वॉक साइकिल ही रखता हूँ 24 फ्रेम का तो ये नॉर्मल वॉक साइकिल हुआ। अब इस वॉक साइकिल में अगर बाय द वे अगर हमें रखना है कि थोड़ा सा पोजीशन जो हैंड का हो रहा है उसको अगर मैं रखता हूँ कि ये थोड़ा सा हैंड को इधर रखेगा और थोड़ा सा इतना मोमेंट रहेगा, समथिंग लाइक दिस। और वही चीज़ आप यहाँ पे आप देखोगे तो एनिमेशन में ये चीज़ आपको फिक्स हो जाता है, ये ऑटोमेटिक बिना कुछ की फ्रेम किए हुए, ओके। तो वही चीज़ मैं इसका भी करता हूँ, इस हैंड का भी सेम। ये हाथ यहाँ तक जाता है तो ये थोड़ा सा रोटेशन आगे की तरफ होगा, ये इसको थोड़ा सा कम रखते हैं। तो यही सेटिंग हो जाता है जब आप एनिमेशन स्टार्ट करते हो, इसको ऑटोमेटिक वो अपडेट कर लेता है, आप देख सकते हो। अब जैसे इसमें आप थोड़ा सा एडिटिंग करनी है कि इसका हिप के अंदर हमें कुछ चेंज करना है। जैसे मान लो कि पहला ये यहाँ से रखा है, पहला जो स्टेप्स है उसका अपोजिट ये होगा, तो आर प्रेस करके इसका हिप को मैं रखता हूँ ऐसा, समथिंग थोड़ा सा मोमेंट के लिए, ओके। तो ये फिक्स होता है। और ये इसी को अगर जितना वैल्यू है इसको आप इसका जो हाफ
होता है, ये एक जगह पे फिक्स हो जाता है 25 फ्रेम। तो अगर मैं 12 फ्रेम पे जाके इसको जस्ट अपोजिट करता हूँ, आर प्रेस करके इधर रखता हूँ, तो आप थोड़ा सा एनिमेशन आप देखेंगे कि इसका, तो आप इसको ये भी कर सकते हो, लाइक पहला फ्रेम पे अंडू करो इसको, हाँ पहला फ्रेम पे जो था हमारा ये, इसको अगर मैं सेट की करता हूँ आई प्रेस करके, इसमें लोकेशन रोटेशन चाहिए, रोटेशन डाल दिया, और यही चीज़ आपको मिलने वाला है लास्ट में। तो इसको आप कॉपी कर लो, इसी कंट्रोल को सेलेक्ट करके कॉपी और 24 पे, क्योंकि इस पर की फ्रेम नहीं होता है, आप सिर्फ हिप और ये है, तो ये दोनों पे सेम रहेगा। और 12 पे जाएंगे हाफ पे, इसका अपोजिट कर देंगे, आर प्रेस करके इसका अपोजिट रखेंगे इस टाइप से, ओके, और इसको आई प्रेस करके अवेलेबल कर देंगे। तो आपको क्या होगा कि ये एनिमेशन भी इसके हिसाब से मिक्स हो जाएगा। मतलब ये हुआ कि आप जो वॉक शेकल, जो आइडल वॉक शेकल है, उसको आप चाहो तो चेंज कर सकते हो अपने हिसाब से, है ना। मतलब आप कुछ मूवमेंट में डिफरेंट ला सकते हो, क्योंकि आप देखेंगे कि की फ्रेम किस किस जगह पे हुआ है। बॉडी हिप कंट्रोल पे की फ्रेम किया हुआ है, फिर आपका लेग फुट के ऊपर है, लेकिन बाकी का जो सेकेंडरी कंट्रोलर्स है, जैसे ये हेड है, हेड में कोई एनिमेशन नहीं है, मतलब की फ्रेम एडेड नहीं है। तो आप इसको आप ऐड कर सकते हो उसके हिसाब से कि, और इसको आप एक तो एक आइडल वॉक शेकल देता है, लेकिन आप इसमें कुछ चेंजेस लाना चाहते हो तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हो, जैसे आप देख सकते हैं। तो आज का वीडियो में मुझे ये इसी प्लगइन के बारे में बताना था, और इस प्लगइन का मैं, इसका जो लिंक होगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप जाइए डाउनलोड करो, इसको ट्राई करो करने का। बहुत ही एनिमेशन में आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है इससे इन फ्यूचर, और भी बहुत सारे फीचर्स है इसका एनिमेशन से रिलेटेड, जो हम लोग आगे फ्यूचर में बताता रहूँगा मैं आप लोगों को। और ये मेरा कंसर्न था इसके ऊपर NLA बताने का, क्योंकि NLA का मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से कैरेक्टर को मिक्स करके बता सकूँ। 2-3 पोजेज, 2-3 तरह का जो एनिमेशन लूप होता है उसको एक में मिक्स करके एक सीन को कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होगा, लेकिन आपको मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। दैट्स वाई मैं आपको थोड़ा रिगिफाई एनिमेशन बनाने का एक ईजी प्रोसेस बता दिया। जैसे वॉक साइकिल करेंगे, वॉक साइकिल जैसे कैरेक्टर चलते चलते रुक गया, फिर चलते चलते बैठ गया, या चलते चलते कुछ सोच रहा है, तो ऐसे जो मिक्स जो एनिमेशन का जो कंपोजिशन होता है, जिससे हम NLA से करते हैं, जैसे नॉन लीनियर एनिमेशन बोलते हैं इसको, ये सारे 3 डायमेंशनल सॉफ्टवेयर पे मिलती है ये चीज़, कॉन्सेप्ट्स को, लेकिन यहाँ पे ब्लेंडर में इसको हम लोग NLA बोलते हैं। तो चलिए आज का वीडियो में मैं बस इतना ही इन्फॉर्मेशन देना चाहता था आप लोगों को, और वीडियो को वॉच कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट लिखिए, जो भी आपको प्रॉब्लम है मैं उसको पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन फिर से एक बार मैं बोलूँगा कि अभी मैं पूरा एनिमेशन रिगिंग के ऊपर ही मैं फोकस करके आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे मॉडलिंग का बना चुका हूँ वीडियो इसके ऊपर, इसलिए। तो चलिए अगेन थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।